हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों मैं हर रोज़ अपने यूट्यूब चैनल पर एक मॉडल पेपर अपडेट करता हूं। दोस्तों हर दिन का मॉडल पेपर ज़रूर देखिए दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या पहला, हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना की। ए पंडित श्री राम शर्माचार्य ने, बी स्वामी राम तीर्थ ने, सी स्वामी दयानंद सरस्वती ने और डी स्वामी विवेकानंद ने। तो हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना की थी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने की थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 2, उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस जनपद में स्थित है। तो उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस जनपद में स्थित है। ए पौड़ी गढ़वाल, बी उधम सिंह नगर, सी देहरादून, डी नैनीताल। तो उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से उत्तराखंड के द्वितीय राज्यपाल थे। तो उत्तराखंड में के द्वितीय राज्यपाल थे। ऑप्शन ए सुरजीत सिंह बरनाला, बी एल जोशी, सी सुदर्शन अग्रवाल, डी अजीत कुरैशी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सुदर्शन अग्रवाल। ऑप्शन सी सही आंसर है। उत्तराखंड के द्वितीय राज्यपाल थे सुदर्शन अग्रवाल। प्रश्न संख्या 4, निम्न में पांडव नृत्य किस त्योहार में किया जाता है। तो पांडव नृत्य किस त्योहार में किया जाता है। ए दीपावली, बी होली, सी रक्षाबंधन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए दीपावली। निम्न में से पांडव नृत्य किस त्योहार में किया जाता है। तो दीपावली में किया जाता है। प्रश्न संख्या 5, चारण नामक उपनाम से जाना जाते हैं। तो चारण नामक उपनाम से जाने जाते हैं। ए हरि कृष्ण रतूड़ी, बी शिव प्रसाद डबराल, सी मुकुंदीलाल और डी इनमें से कोई नहीं। चारण उपनाम से जाने जाते हैं शिव प्रसाद डबराल जाने जाते हैं चारण उपनाम से। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 6, भुवनेश्वरी महिला आश्रम स्थित है। तो भुवनेश्वरी महिला आश्रम स्थित है कपकोट बागेश्वर, अंजनी सेन टिहरी गढ़वाल, सी गैरसैंण चमोली। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अंजनी सेन टिहरी गढ़वाल में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 7, निम्न में कुमाऊं की दानपुर घाटी किस जिले में है। तो निम्न में कुमाऊं की दानपुर घाटी किस जिले में स्थित है। चंपावत, ए बी बागेश्वर, सी पिथौरागढ़, डी चमोली। तो निम्न में कुमाऊं की दानपुर घाटी किस जिले में स्थित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी बागेश्वर में स्थित है। दानपुर घाटी बागेश्वर जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 8, उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों में उत्तरायणी मेला कब मनाया जाता है। तो उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर उत्तरायणी मेला कब मनाया जाता है। ए 14 जनवरी को, बी 1 जनवरी को, सी 13 अप्रैल को, डी 26 जनवरी को। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 14 जनवरी को उत्तरायणी मेला मनाया जाता है उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर। प्रश्न संख्या 9, निम्न में गोरखा लोग शिल्पकारों को क्या कहते थे। तो निम्न में गोरखा लोग शिल्पकारों को क्या कहते थे। ए सुनहार, कठुआ, नौ, कामी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी कामी। गोरखा लोग शिल्पकारों को कामी कहते थे। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 10, उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने। ए न्यायमूर्ति वारेन घोष, बी न्यायमूर्ति अशोक ए देसाई, सी न्यायमूर्ति पी सी वर्मा, डी न्यायमूर्ति एस एच कपाड़िया। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी न्यायमूर्ति एस एच कपाड़िया जो उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश थे और भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने। प्रश्न संख्या 11, मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं नामक पुस्तक किसने लिखी। मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं नामक पुस्तक किसने लिखी। ए जिम कार्बेट, बी घनानंद खंडूड़ी, सी विलियम विक्टर और डी एडम स्मीथ। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए जिम कार्बेट ने मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं नामक पुस्तक लिखी। प्रश्न संख्या 12, शरीर के किस अंग का संबंध सूखा रोग या रिकेट से है। ऑप्शन ए हृदय, बी त्वचा, सी नेत्र, डी हड्डियां। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी हड्डियां। शरीर के किस अंग का संबंध सूखा रोग या रिकेट से। तो हड्डियों का संबंध है। प्रश्न संख्या 13,
1947 में हैदराबाद का निजाम निम्न में से कौन था? तो 1947 में हैदराबाद का निजाम कौन था? ए उस्मान अली, बी मीर महबूब अली खां, सी नासिर जंग और डी अकबर अली खां। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए उस्मान अली खां। 1947 में हैदराबाद के निजाम थे उस्मान अली खां। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होती है? तो कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होती है? फ्लैग, मलेरिया, निमोनिया, गंगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी मलेरिया। मलेरिया एक परजीवी के कारण होती है। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? ए सतनाम कमेटी, केलकर कमेटी, बी सी घर कमेटी, डी स्वर्ण सिंह कमेटी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। प्रश्न संख्या 16, ओडोमीटर एक उपकरण है शक्ति का, ईंधन खपत का, बल का, दूरी का। तो ओडोमीटर क्या है? एक दूरी का उपकरण है। प्रश्न संख्या 17, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है। तो कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है ए सीढ़ी दरवाजा, बी बुलंद दरवाजा, सी अलाही दरवाजा, डी कुतुब दरवाजा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी अलाही दरवाजा के नाम से जाना जाता है। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है अलाही दरवाजे के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 18, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया? तो जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया? ए अब्दुल हसन, बी मनोहर, सी बिशन दास और डी उस्ताद मंसूर। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया। प्रश्न संख्या 19, भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध नियंत्रण एवं अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? ए 1986, बी 1981, 1972, 1974। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 1974 में किया गया। भारत में जल प्रदूषण एवं नियंत्रक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1974 में पारित किया। प्रश्न संख्या 20, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी? तो वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल मुखर्रिम। तो इसका आंसर है कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की अवधारणा दी थी। तो वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी? तो कार्ल मार्क्स ने दी थी। प्रश्न संख्या 21, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी? ए कन्नौज, बी पाटलिपुत्र, सी प्रयागराज, डी बल्लभी। तो हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 22, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? असम, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। प्रश्न संख्या 23, 2024 में 33वें ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा होगी? 2024 में 33वें ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस के द्वारा होगी? लॉस एंजिल्स, गैंगवॉन, पेरिस, एथेंस। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी पेरिस। 2024 में 33वें ओलंपिक खेलों की मेजबानी पेरिस द्वारा होगी। प्रश्न संख्या 24, इनमें से एक आवश्यक अमीनो अम्ल है? एलिनिन, ए बी ल्यूसिन, सीरिन और ग्लूटामिन। तो इसका आंसर है ल्यूसिन। ऑप्शन बी सही आंसर है। इनमें से एक आवश्यक अमीनो अम्ल है ल्यूसिन। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में। दोस्तों प्रश्न संख्या 25, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है? इंदिरा पॉइंट, बी इंदिरा कॉल, किविथ और क्रिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी इंदिरा कॉल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। प्रश्न संख्या 26, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व? सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है
ऑप्शन ए गोल्ड, बी टाइटेनियम, सी सिलिकॉन, टेफनॉल। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सिलिकॉन। सौर सेल बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 27, सोनार संक्षिप्तीकरण है। स्मॉल नेगेटिव एन रैंडम का, ए, बी स्काई नेगेटिव एन रेंजिंग का, सी सन न्यूक्लियर रेंजिंग का, और डी साउंड नेविगेशन ऑफ और रेंजिंग का। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी साउंड नेविगेशन ऑफ रेंजिंग का। तो सोनार संक्षिप्तीकरण है साउंड एंड नेविगेशन इन रेंजिंग का। प्रश्न संख्या 28, राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है। तो राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है। अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 143, सी अनुच्छेद 52 और डी अनुच्छेद 300। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है। प्रश्न संख्या 29, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। लिटिल अंडमान, कार निकोबार, वेरिन द्वीप, लेड फॉल द्वीप। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी वेरिन द्वीप। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है वेरिन द्वीप। प्रश्न संख्या 30, खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है। ए उत्पादक की, बी प्राथमिक उपभोक्ता की, सी द्वितीय उपभोक्ता की, डी अपघटक की। तो खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है। तो अपघटकों की सर्वाधिक संख्या होती है। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 31, रसोई गैस का संक्षिप्त नाम एलपीजी का पूर्ण प्रपत्र है। ए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ल्यूज पेट्रोलियम गैस, लाइट पेट्रोलियम गैस और लिक्विफाइड पर्पर गैस। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। प्रश्न संख्या 32, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजेंद्र प्रसाद और डी बी आर अम्बेडकर। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। प्रश्न संख्या 33, 16 महाशक्तियां या महाजनपद 16 महाशक्तियां या महाजनपद किस शताब्दी में अस्तित्व में थी। ए पहली और प्रारंभिक दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, बी 7वीं प्रारंभिक 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 8वीं प्रारंभिक और 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व और तीसरी और प्रारंभिक 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 7वीं और प्रारंभिक 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 34, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो मोहिनी अट्टम नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है। ए महाराष्ट्र, बी पंजाब, सी गुजरात, डी केरल। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी केरल। मोहिनीअट्टम नृत्य केरल से संबंधित है। प्रश्न संख्या 35, सबसे अधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला भारतीय कौन था। आमिर खान, भानु अथिया, ए आर रहमान, रणवीर सिंह। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी ए आर रहमान। सबसे अधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला भारतीय था ए आर रहमान। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से किस देश की टीम ने आईसीसी महिला विश्व कप 2022 जीता। तो निम्नलिखित में से किस देश की टीम ने आईसीसी महिला विश्व कप 2022 जीता। ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला विश्व कप 2022 जीता। प्रश्न संख्या 37, 3 अप्रैल 2022 की नौसेना अभ्यास वरुणा 2022 निम्नलिखित में से किस देश की नौसेना के बीच 20वां संस्करण था। भारत जापान, ए बी भारत फ्रांस, सी भारत श्रीलंका, डी भारत ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी भारत फ्रांस। 3 अप्रैल 2022 की नौसेना अभ्यास वरुणा 2022 निम्नलिखित में से किस देश की नौसेना के बीच 22वां संस्करण था। तो भारत फ्रांस के बीच था। प्रश्न संख्या 38, नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक की पहली चक्र 2022 में किस राज्य ने पहला रैंक प्राप्त किया। ए झारखंड, बी केरल, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी गुजरात ने पहला रैंक प्राप्त किया।
ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक की पहली चक्र 2022 में किस राज्य ने पहला रैंक प्राप्त किया था? तो गुजरात ने पहला रैंक प्राप्त किया था। प्रश्न संख्या 39, किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान कब चलाया गया? ए 15-20 अप्रैल 2022, बी 22-27 अप्रैल 2022, 25-30 अप्रैल 2022 और 1-5 मई 2022। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 25-30 अप्रैल 2022 को 25-30 अप्रैल 2022 को किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान चलाया गया। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से किसे नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया? तो किसे नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया? ए सुमन के बेरी, बी पूनम गुप्ता, सी कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम और डी सुरजीत भल्ला। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सुमन के बेरी को नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। प्रश्न संख्या 41, हितैषी शब्द में कौन सी संधि है? तो हितैषी शब्द में कौन सी संधि है? वृद्धि, यण, दीर्घ, गुण। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए वृद्धि संधि है। हितैषी शब्द में कौन सी संधि है? तो हितैषी में वृद्धि संधि है। प्रश्न संख्या 42, गुण संधि का उदाहरण है? ए ज्ञानेन्द्रिय, ज्ञानेश्वर, डी ज्ञानाजन। तो इसका आंसर है ज्ञानाजन गुण संधि का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 43, लौ कैसी ध्वनि है? ए संघर्षी, बी प्रकरणी, सी पार्श्विक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी पार्श्विक ध्वनि है। लौ कैसी ध्वनि है? लौ पार्श्विक ध्वनि है। प्रश्न संख्या 44, शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए, अशुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। अशुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। ए नरक, बी विदेशिक, सी पूजनीय, डी दीवार। तो इसका आंसर है विदेशिक क्या है? अशुद्ध शब्द है। प्रश्न संख्या 45, गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ए ध्रुवनंदा, त्रिपतगा, समन श्वासा और विष्णुपदी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी समन श्वासा क्या है? गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न संख्या 46, उर्मी का अर्थ है? ए तरंग, बी किनारा, सी तरणी, डी औंस। तो उर्मी का अर्थ है तरंग। ऑप्शन ए सही आंसर है। उर्मी का अर्थ है तरंग। प्रश्न संख्या 47, निश्चय में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? निश्चय में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? नी, ऑप्शन ए बी निस, सी निस और डी निस। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी निस। निश्चय शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? ऑप्शन डी निस शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 48, वृद्ध अवस्था से घिरा हुआ के लिए एक शब्द होगा? त्रियामा, ए बी आता विनी, विनाह, सी वासनी और डी जराक्रांत। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी जराक्रांत। वृद्ध अवस्था से घिरा हुआ के लिए एक शब्द है जराक्रांत। ऑप्शन डी सही आंसर। प्रश्न संख्या 49, भाववाचक संज्ञा की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए जर्सी गाय, बी लंबाई, सी पर्वत, डी गिरोह। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी लंबाई। भाववाचक संज्ञा की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर है जर्सी गाय, लंबाई बी। ऑप्शन बी सही आंसर है। भाववाचक संज्ञा है लंबाई। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 50, परीक्षा समाप्त होते ही वह कुंभकर्ण बन बैठा। तो इसका आंसर है कुंभकर्ण शब्द में संज्ञा है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। परीक्षा समाप्त होते ही वह कुंभकर्ण बन बैठा। तो कुंभकर्ण शब्द में संज्ञा है। तो कौन सी संज्ञा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा है। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा और यह कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों। और आपके इसमें से कितने प्रश्न सही हो पाए कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों। मिलते हैं अगली मॉडल पेपर के साथ और अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।